देवेश, क्या जानकारी मिल रही है मुंबई में इस रेड के बारे में? जी, मुंबई में अभी जो सर्वे चल रहा है वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो अफसर है, जो एम्प्लॉयज है, उनसे अकाउंट्स डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, उनसे सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और जो भी हार्ड ड्राइव है वो मांगे जा रहे हैं ताकि उसे एनालाइज किया जा सके, उसे उनसे ट्रांजैक्शन समझे जा सके। बैंक ट्रांजैक्शन की कॉपी मांगी गई है, बैंक डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और बैंक डिटेल्स भी इनकम टैक्स विभाग द्वारा मांगी गई है, जो भी यहाँ पर फाइनेंस और अकाउंट्स के एम्प्लॉय हैं उनसे। और अभी जब उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किस तरीके की टैक्स इवेजन हुई है, क्या ये जो इंटेलिजेंस डेवलप की थी ये सही थी या पर्याप्त थी, उसके बेसिस पर आगे केस बनती है या नहीं, केस इनकम टैक्स एक्ट द्वारा बनाई जाएगी या नहीं। पर अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज है सर्वे का, और अभी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे इकट्ठा किया जा रहा है, उसके द्वारा आगे की जांच की जाएगी और आगे का फर्दर एक्शन ठीक है, आगे का फर्दर एक्शन तय किया जाएगा आईटी विभाग की ओर से। लेकिन ये यहाँ दिल्ली की तस्वीर देखिए, ये बीबीसी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां पर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि टैक्स गड़बड़ी और अनियमितता के आरोप में इस वक्त बीबीसी पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए कई मायने निकलते हैं, क्योंकि ये महज एक दिन सुबह आयकर विभाग जाता है दिल्ली में, मुंबई में, वहां पर सर्वे का ऐसे नाम दिया जाता है, कहता है रूटीन कार्रवाई है, हम कागजात खंगालेंगे। लेकिन ये दरअसल उस डॉक्यूमेंट्री से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसे बैन किया गया था और जिसे बीबीसी ने बनाया था, और कई लेवल पर इसकी आलोचना भी की गई थी और कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसकी जमकर स्क्रीनिंग भी की थी। बिल्कुल यही वजह है कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसको बैन किया गया, और वो लोग इस बात को लेकर के सवाल संसद से लेकर के सड़क तक पूछते रहे। कई जो पार्टियों के नेता हैं उनकी तरफ से सवाल किया गया कि आखिर इस पर सरकार की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आज का जो इनकम टैक्स यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है वो क्या इस वजह से तो नहीं है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से इसी तरीके की बयानबाजी इस वक्त की जा रही है। आपको बता दें कि यहां जो इनकम टैक्स का सर्वे इस वक्त किया जा रहा है उसमें 15 से 20 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं, जो कि 5वें और 6वें फ्लोर पर मौजूद हैं। इसके अलावा यह भी पता चल रहा है कि 11th फ्लोर पर भी कुछ कर्मचारी बीबीसी लंदन, जो बीबीसी से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसमें काम करते हैं। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई में जो टीमें इस वक्त काम कर रही हैं उन लोगों में 15 से 16 जो हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो कि इस पूरे मामले को लेकर के सर्वे कर रहे हैं। नाम इसका सर्वे दिया गया है, लेकिन तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो या फिर जो बीबीसी से जुड़े हुए सीनियर अधिकारी हो, उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन्स को भी अलग कर दिया गया है। दिल्ली में जो ग्राउंड सिचुएशन है नेहा, वो काफी अलग है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में कई डिपार्टमेंट हैं, कई जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके कार्यालय हैं, लेकिन पूरा ये गेट आप देखिए इसको बंद कर दिया गया है। ये पूरा जो यहां से आगे की तरफ जो गेट दिखाई पड़ रहा है, इस पूरे गेट को इस वक्त बंद कर दिया गया है। 1-1.5 घंटे पहले यहां पर जब सर्वे शुरू हुआ था तो उस दौरान बहुत सारे कर्मचारी यहां पर आ जा रहे थे, लेकिन अभी जो यहां का परिसर है उस परिसर में बहुत सारे कर्मचारी दिखाई पड़ रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि इसमें से जो 5वें और 6वें फ्लोर पर बीबीसी से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उन लोगों को भी नीचे भेज दिया गया और ये कहा गया है कि आप लोग नीचे रहिए। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट के जुड़े हुए लोग हैं उनको ये कहा गया है कि आप लोग सेकंड शिफ्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर सर्वे का काम चल रहा है। तो इस तरीके के तमाम दस्तावेज इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। माना जा रहा है कि दिल्ली में जो दस्तावेज इकट्ठा होंगे या फिर मुंबई में जो दस्तावेज इकट्ठा होंगे, उन तमाम दस्तावेज को मिला करके एक पूरा सर्वे किया जाएगा और ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की अनियमितता रही है। जानकारी ये भी है सूत्रों के हवाले से कि
जो अनियमितता के बारे में जानकारी मिली थी उसके आधार पर यहां पर आज रेड किया जा रहा है। जो मुंबई का ऑफिस है वहां पर भी इसी तरीके का रेड किया जा रहा है और कई दूसरी जगहों पर भी इस तरीके की रेड चल रही हैं, जिनकी आधिकारिक जानकारी अभी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस पर किस तरीके की जानकारी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है, या फिर यह कहा जाता है कि एक उनकी अलग तरीके की प्रक्रिया थी जिसको कि यहां पर पूरा करने के लिए वो लोग पहुंचे थे। लेकिन अभी का जो जानकारी है उसके मुताबिक 5वें और 6वें फ्लोर पर जो लोग काम करते हैं उनको बाहर कर दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके तमाम दस्तावेजों को इस वक्त देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव्स मौजूद हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सर्वे से, क्या इस रेड से वित्तीय अनियमितता के साथ साथ ट्रांसफर फंडिंग अगर किसी तरह की हुई है, ये बात भी सामने आएगी? और देखिए कुछ इसी तरीके की जानकारी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्र बताते हैं उनके पास आई थी, जिसके आधार पर वो चाहे दिल्ली का ऑफिस हो या फिर मुंबई का ऑफिस हो वहां पर सर्वे करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस सर्वे के दौरान उनको किस तरीके के दस्तावेज नेहा मिलते हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि उनके पास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस विंग है उनके पास से बहुत सारी जानकारियां आई होंगी जिसके आधार पर इस तरीके का सर्वे किया गया है और इस सर्वे में तमाम चीजों को वो लोग यहां से इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उसको मिलान करने के बाद ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके की अनियमितता, क्या किसी तरीके की फंडिंग बाहर से हुई है यहां किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए या फिर किसी और बात को लेकर के यहां पर उनके पास पैसे आए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक तरीके का जानकारी हासिल की जा रही है और वो जानकारी हासिल होते ही यहां की जो टीमें हैं वो निकल जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी के समय में 5वें और 6वें फ्लोर पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। जो दूसरे ऑफिसेज हैं उसको भी यहां पर जो ये मेन गेट है यहां पर देखिए पूरा मीडिया का जो जमावड़ा है, यहां पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप बाहर की तरफ नहीं जाएंगे, ना ही बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके का यहां पर रोक लगाई गई है और अभी जो 5वां और 6वां, इसके अलावा जो 11th फ्लोर पर बीबीसी का ऑफिस से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनको भी बाहर रखा गया है। वहां पर तमाम दस्तावेजों को इस वक्त खंगाला जा रहा है। नेहा, ठीक है, नजर बनाए रखिए आप जितेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई 2002 के दंगों पर यह आधारित थी, इसे बैन कर दिया गया, लेकिन कई संस्थानों में इसे दिखाया गया बैन के बावजूद। ये सभी वेबसाइट से और तमाम हैंडल से हटा ली गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से आयकर विभाग का ये सर्वे दिल्ली और मुंबई में चल रहा है, पिछले 2 घंटे से ये सर्वे लगातार चल रहा है, कब तक इसके खत्म होने की उम्मीद है जितेंद्र? पूरे दिन ये लगातार जारी रहेगा, शाम तक खत्म होगा? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अभी तक इस तरीके के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कब तक इस सर्वे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी ये काफी लंबा चलेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद की जो शिफ्ट के लोग हैं उनको ये कहा गया है कि वो ऑफिस नहीं आएंगे और कुछ लोग जो आ रहे हैं उनको बाहर ही रखा जा रहा है। यानी कि ये प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी चल सकती है, शाम तक भी जा सकती है। दिल्ली में जो इस वक्त 15 से 20 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो अलग अलग फ्लोर में मौजूद हैं। 5वें फ्लोर में जहां पर एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, इसके अलावा 6ठे फ्लोर में जहां पर अकाउंट से जुड़े हुए कई दस्तावेज मौजूद हैं। उन तमाम चीजों की छानबीन इस वक्त की जा रही है। इसके अलावा 11th फ्लोर में जहां पर कुछ सीनियर अधिकारी बीबीसी से जुड़े हुए लोग हैं वो बैठते हैं, उनके पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं जो कि वहां से कई जानकारियां हासिल कर रहे हैं। तो इस तरीके की जानकारी इस वक्त मिल रही है और ये लंबी प्रक्रिया है जो कि आगे चलेगी। ऐसे ही नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए कि पिछले 2 घंटे से ये सर्वे किया जा रहा है आईटी विभाग की ओर से और ये दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर चल रहा है।